हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता के HR इंटर कॉलेज खमपुर लोहारी बागपत से आप लोगों के सामने कक्षा 9 का विज्ञान विषय का भौतिक विज्ञान पाठ का तीसरा अध्याय लेकर हाजिर हूँ। पहले 2 चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। पहला चैप्टर गति का वो मैंने खूब अच्छी तरह आप लोगों को समझाया, पढ़ाने का प्रयास किया, और दूसरा चैप्टर बल का वो भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब चलते हैं तीसरे अध्याय में, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। बच्चों, जितना भी काम मैं आप लोगों को करा चुका हूं सभी उसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर करेंगे और उसको याद भी करेंगे। अब गुरुत्वाकर्षण को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटेशन। ये गुरुत्वाकर्षण है क्या? सबसे पहले बात तो ये आती है गुरुत्वाकर्षण क्या है। वैसे तो पहली परिभाषा है गुरुत्वाकर्षण बल, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं सर आइजक न्यूटन। इन्होंने 1686 ईस्वी में बताया था कि संसार की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रत्येक वस्तु नहीं, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु। जैसे अब पृथ्वी, अब हम कोई यदि बॉल ऊपर फेंकेंगे तो आप देखोगे वो नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। कुछ भी चीज आप हवा में उड़ाओ वो सीधी नीचे आएगी। अर्थात पृथ्वी के अंदर प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचने की एक क्षमता है, वो आकर्षण है, जो गुरुत्वाकर्षण है। अर्थात प्रत्येक ये गुरुत्वाकर्षण वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उस वस्तु के अंदर गुरुत्वाकर्षण करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब यदि हम देखें तो यहां पर भी हम लोग सभी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। यह भी एक प्रकार का आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन हम लोगों का वजन पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है, इसलिए हमारे बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल है वो भी बहुत माइनर है, माइनस में है, बहुत मिनिमम है। इसलिए उसका हम लोगों को एहसास नहीं होता। अब पूरे ब्रह्मांड के अंदर देख लीजिए, जितने भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वे सब गुरुत्वाकर्षण के कारण ही एक दूसरे से बंधे हुए हैं और सदैव लगातार अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर आकर्षण का और प्रतिकर्षण दोनों का बल का इस तरह का बैलेंस बना हुआ है कि वे सृष्टि के अंदर अपनी निरंतर गति करते जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा बल है गुरुत्वाकर्षण जो संसार की प्रत्येक वस्तु के अंदर है, लेकिन ये डिपेंड करता है कहीं के ऊपर, वजन के ऊपर, मेन तो द्रव्यमान के ऊपर, और दूसरा दूरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसकी परिभाषा है, न्यूटन ने बताया कि संसार की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे पृथ्वी भी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे सभी ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना भी गुरुत्वाकर्षण बल का ही एक उदाहरण है। चलिए, तो बात होगी गुरुत्वाकर्षण बल की। अब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक नियम दिया, इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब क्या हुआ, सन 1686 ईस्वी में वैज्ञानिक न्यूटन ने किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक अर्थात जो सब जगह लागू होता हो, वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर जो लागू होता है, इसका मतलब सार्वत्रिक, यूनिवर्सल, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या नियम दिया? अब ये नियम बहुत आसान है, सिंपल है, यदि आप लोग ध्यान देंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, 2 वस्तु हैं, मान लो एक पृथ्वी एक बॉल है, तो पृथ्वी इतनी बड़ी और बॉल इतनी छोटी सी, या कोई भी 2 वस्तु ले लीजिए आप, XYZ। तो इन्हीं 2 वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के, जो दोनों वस्तुएं उन दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल करेंगे, और उनके बीच की दूरी के द्रव्यमान के तो गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात उल्टा, उसकी दूरी के बीच का वर्ग किया, उसको उल्टा कर दिया, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम है, सिद्धांत है। अब मान लीजिए तो थोड़ा सा प्रूफ करके देख लेते हैं। कोई M1 की कोई वस्तु है, एक M2 की कोई वस्तु है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है। जितना बल से ये इसको खींच रही है वही बल इसके ये भी उस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी हर स्थान पर लगता है।
न्यूटन की गति का तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इनके बीच की दूरी मान लीजिए r है, तो इस नियम के अनुसार इनके बीच में लगने वाला बल समानुपाती होता है। समानुपाती बोल लीजिए या अनुकर्मानुपाती, एक ही मतलब है दोनों का। इज प्रोपोर्शनल टू m1 गुना m2, समीकरण नंबर 1। और लगने वाला इन दोनों के बीच में आकर्षण बल उनकी दूरी के वर्ग, r का हमने स्क्वायर करा, उसका व्युत्क्रमानुपाती अर्थात उसको उल्टा किया 1/r स्क्वायर और समानुपाती का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि उल्टा कर दिया तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो f अनुकर्मानुपाती 1/r स्क्वायर, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का कोई अलग से सिंबल नहीं है। व्युत्क्रमानुपाती करने के लिए, उल्टा करने के लिए जिसके व्युत्क्रमानुपाती होता है उसको हम 1 करके लिख देते हैं और अनुकर्मानुपाती का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल अर्थात अनुकर्मानुपाती का ही चिन्ह होता है, व्युत्क्रमानुपाती का कोई अलग से चिन्ह नहीं होता। तो f अनुकर्मानुपाती 1/r स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण और 1 व 2 से दोनों को कंबाइन कर देंगे एक जगह पे, तो क्या होगा, f अनुकर्मानुपाती m1 गुना m2 गुना 1/r स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं f अनुकर्मानुपाती m1 गुना m2 बटे r स्क्वायर। जब अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आप लोगों को पता है कि सदैव एक नियतांक का प्रयोग किया जाता है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है उसके बीच में। तो f बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये g क्या हो गया इसको कहते हैं हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जहां g एक नियतांक है, इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान सभी स्थानों पर, विश्व के अंदर हर जगह पर इसका मान फिक्स होता है, और इसका मान कितना होता है, g बराबर 6.67 गुना 10 टू द पावर -11, 6.67 गुना 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका मात्रक भी होता है, क्योंकि मात्रक निकाल सकते हैं आप लोग। g बराबर क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए एक बार, उसका g बराबर हो जाएगा f r स्क्वायर के बराबर चला जाएगा r स्क्वायर बटे m1 m2। f का मात्रक न्यूटन हो गया, r स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, m1 m2 दो बार द्रव्यमान आ गया तो किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका ये सूत्र भी हो गया आपका, और इसका ये मात्रक भी हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। तो किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल का मान f बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर होता है, और g सार्वत्रिक नियतांक है, हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका प्रत्येक स्थान पर इसका मान हमेशा 6.67 गुना 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये आप लोगों को रटना है, ध्यान रखना है। इसका जो सिद्ध करना है, इसको वैल्यू निकालनी है, वो भी आगे के टॉपिक में आएगी आपके। तो बच्चों, ये मैंने आज आपको गुरुत्वाकर्षण नामक चैप्टर बताया। इसमें दो वस्तुएं हमारी, एक पृथ्वी एक गोल भी हो सकती है। पृथ्वी के हम द्रव्यमान को कहेंगे m माने अर्थ, और इनके बीच की दूरी को r, कुछ भी xyz। इसी तरह का एक फॉर्मूला फिर तैयार हो जाएगा, f बराबर g m बटे r स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसलिए ये आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और मैं आपको पुनः एक बार बताना चाहता हूं, जो भी हम लोगों को सरकार निर्देश दे रही है, जितने भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कह रही है, वे सभी एप्लीकेशन हम लोग को डाउनलोड करने हैं। वे एप्लीकेशन आरोग्य सेतु ऐप है, और 3-4 ऐप में थोड़ा नाम कंफ्यूज हो गया उनके, तो वे सब डाउनलोड कर लेंगे। आपकी सुरक्षा की दृष्टि से सभी बहुत ही अच्छे एप्लीकेशन है, आपको वे जरूर डाउनलोड करने चाहिए, और निरंतर अपनी पढ़ाई घर पर रहकर एक दूसरे की हेल्प कर कर इस तरह के हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर आप लोग विशेष ध्यान दें और अपना भविष्य सुरक्षित करें। अपना ये साल 2020-21 है, ये सेशन आप लोग बचा लीजिए, इसको अपने मेहनत से पढ़ाई करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।